बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के मुकदमे की समाअत है। उनकी बीवी सरीना ईसा साहिबा आज 10 जजेस के सामने पेश हुई। अपनी स्टेटमेंट उन्होंने अदालत के सामने पढ़ी। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो कि हेड कर रहे हैं तमाम तर 10 जजेस के बेंच को, उन्होंने कहा कि आपकी स्टेटमेंट जो है वो कुछ रिव्यू पटिशन के हवाले से है और ये इस वक्त समाअत जो हो रही है वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के उस एप्लीकेशन की समाअत हो रही है जिसमें वो लाइव ब्रॉडकास्ट मान रहे हैं। तो इस पर जवाब बड़ा खूबसूरत है सरीना ईसा साहिबा का। खूबसूरत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो कानूनी बात कर रही थी। आई एम श्योर जजेस ने भी अंडरस्टैंड किया होगा क्योंकि वो लॉ को ज़्यादा समझते हैं और ज़्यादा ही उसको एनालाइज कर सकते हैं। मैं लेकिन जो मुझे बात पसंद आई वो आपको गोश गुजार करना ज़रूर है। सरीना ईसा साहिबा ने कहा, जज साहब मैं तो इस मुकदमे में इस रेफरेंस में वो जो सदर साहब ने भेजा हुआ है फरीक ही नहीं हूँ ना शुरू से, तो मुझे FBI जाना पड़ा है, मुझे और जगहों के ऊपर जाना पड़ा है, मुझे जो है वो ज़िल्लत उठानी पड़ी है, लोगों के तरह तरह के कमेंट्स सुनने पड़े हैं। और मैं इसलिए भी बात कर रही हूँ कि जिस शख्स का ताल्लुक़ ही कोई ना हो केस से, अगर आप उसको घसीट रहे हों तो उसकी बात तो एटलीस्ट सुन लेनी चाहिए। तो जिस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा, बिल्कुल हम आपकी बात सुनने के लिए ही बैठे हुए हैं। और आज मैं ये बात की भी वजाहत कर देना चाहता हूँ कि जहाँ पे हमने पहले जिक्र किया कि जजेस के दरमियान तनाव था प्रोसीडिंग्स के अंदर, आज उतना ही स्मूथ थी प्रोसीडिंग। सवाए जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के अलावा मेरा नहीं ख्याल किसी और जज ने सवालात पूछे। उमर अता बंदयाल साहब पूछते रहते हैं क्योंकि वो हेड कर रहे हैं, और मंसूर अली शाह साहब की एक दो ऑब्जर्वेशन थी, उसके अलावा और जजेस ने कोई बात नहीं की। अब आते हैं ज़रा सरीना ईसा साहिबा कह क्या रही थी। उन्होंने कहा कि 5 साल में बलूचिस्तान, जब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे, 5 साल मैं इनके साथ डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान के अंदर जाती रही हूँ और बराह रास्त तो नहीं, वो कहती कि मैं हेल्प करती रही हूँ मुख्तलिफ मामलात के अंदर। मुझे किसी ने कभी उंगली उठा के कभी कोई बात नहीं की, लेकिन जब से ये मेरे खामन के ख़िलाफ़ रेफरेंस भिजवाया गया तब से लोग तरह तरह की बातें करते हैं, इशारे करते हैं, और उनकी जो पर्दा है उनका वो उसकी बिल्कुल उसकी वायलेशन हो रही है। उन्होंने कहा कि ये तमाम जो रेफरेंस भिजवाया गया इसके पीछे इमरान खान साहब और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और फ़रोग नसीम साहब, लॉ मिनिस्टर साहब, अनवर मंसूर खान साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल, और मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब, गैर कानूनी तौर पर उन्होंने कहा कि मेरा और मेरे बच्चों का रिकॉर्ड जो है इन्होंने उसकी तफ्तीश की। मैं एयरपोर्ट से बाहर गई, मुल्क से बाहर आई, वो तमाम रिकॉर्ड इन लोगों ने निकाला, उसकी छानबीन करते रहे, हमें किसी ने ना कोई नोटिस दिया ना कुछ बताया, सीक्रेटली ये तमाम कार्रवाई करते रहे। और उनको इसका बिल्कुल उनका अंदाज़ा नहीं था कि उनके साथ ये किया जा रहा है। उनका कहना था कि ये सारी उम्र उन्होंने काम किया है बतौर एक टीचर अमेरिकन स्कूल में कराची के अंदर, और वहाँ उन्होंने जितनी उनकी सेविंग्स थी उन सेविंग्स से उन्होंने प्रॉपर्टी बाहर भेजी, बाहर ख़रीदी। और एक दिन उन्हें पता चलता है, उन्होंने कहा तकरीबन 17 साल के बाद उन्हें पता चलता है कि वो प्रॉपर्टी जो है जो उनकी प्रॉपर्टी है, सरीना ईसा साहिबा की प्रॉपर्टी है, वो रातों रात जो है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की प्रॉपर्टी बन गई है और उसके ऊपर रेफरेंस जो है दायर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये लाइव ट्रांसमिशन जो है उन्होंने कहा कि अगर ये की जाए समाअत इस मुकदमे की तो जो झूठ का पलंदा है वो खुल के सारों के सामने आ जाएगा। और उनका कहना था कि शहजाद अकबर साहब सो कॉल्ड एसेट रिकवरी यूनिट के जो हेड हैं, सो कॉल्ड एसेट रिकवरी यूनिट, बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने बात की। सो कॉल्ड क्यों कहा सरीना ईसा साहिबा ने? आपको याद होगा कि इस मुकदमे के अंदर एक जो मिनॉरिटी जजमेंट थी या डिसेंटिंग नोट था सैयद मंसूर अली शाह साहब का, उसमें सैयद मंसूर अली शाह साहब ने ये जो इमरान खान साहब ने एसेट रिकवरी यूनिट बनवा रखा था शहजाद अकबर साहब के अंडर, उसका चट्टा कट्टा खोला मंसूर अली शाह साहब ने। उन्होंने लिखा कि ना इस एसेट रिकवरी यूनिट का को बजट पास हुआ,
ना इसको पार्लियामेंट के सामने पेश किया गया इस एसेट रिकवरी यूनिट को बनाने के लिए। और उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म के पास ऐसा कोई इख्तियार ही नहीं है कि एक ऐसा इदारा बना दे जो कभी FBI से कह रहा हो कि लाओ भाई तुम ये इंफॉर्मेशन लाओ, नैब से कह रहा हो लाओ तुम ये चीज़ लाओ। उन्होंने कहा कि ये आइन और कानून से बाला बाला बनाया गया है एसेट रिकवरी यूनिट, जिसको शहजाद अकबर साहब मज़े से जहाज़ों पे कभी जा रहे होते हैं मुल्क से बाहर मलिक रियाज से मिलने। खैर वो तो पहले गए थे, वो ब्रॉडशीट वाले जो साहब थे कावे मुसवी, उनके साथ मिलने, कभी किसी के साथ मिलने। तो ये पैसा जो है आवाम की जेब में से निकल रहा होता है। तो वो जिक्र कर रही थी कि ये सो कॉल्ड एसेट रिकवरी यूनिट का, इसलिए वो कह रही थी। और साथ साथ उन्होंने कहा कि ये जब मिलने जाते हैं, ये मलिक रियाज से पहले मिलने गए और उसके बाद ब्रॉडशीट के कावे मुसावी से मिलने गए, पता नहीं किकबैक्स का। उन्होंने कहा मुझे तो इल्म नहीं है, लेकिन मुझे ये इल्म है कि इन्होंने 38,000 रुपये पे नौकरी शुरू की थी शहजाद अकबर साहब ने। और आज ज़रा इनकी जायदाद चेक कीजिए, इनकी तो जायदाद कोई नहीं चेक करता, ना FBI को पता है, ना वज़ीर आज़म को पता है, ना किसी और को पता है कि ये इतने अमीर कबीर कैसे हो गए हैं। ये सवाल सरीना ईसा साहिबा ने उठाया। उन्होंने कहा जी कि फ़ारूक नसीम साहब ने शहजाद अकबर साहब के साथ खुफिया मीटिंग्स की और उनके खावंद के ख़िलाफ़ जो है वो रेफरेंस बनाया और लॉ में बाद में वो लॉ मिनिस्टर और कभी वकील बन जाते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। फ़ारूक नसीम साहब का जब दिल करता है वो लॉ मिनिस्ट्री छोड़ते हैं और अदालत के सामने पेश हो जाते हैं, उसके बाद जाके फिर लॉ मिनिस्टर बन जाते हैं, फिर ज़रूरत पड़ती है तो फिर वो इस तरह करते हैं। तो उनका कहना था कि मुझे नहीं पता कि अगली दफ़ा कब वो लॉ मिनिस्ट्री की कुर्सी छोड़ेंगे और बतौर वकील जो है वो यहाँ पे आके मुकदमा शुरू कर देंगे, क्योंकि बार लॉ मिनिस्टर जस्ट कैन नॉट अपीयर बिफोर द सुप्रीम कोर्ट एंड स्टार्ट आर्गुइंग अ केस एंड देन गोज बैक और बन जाते हैं। फिर वो लॉ मिनिस्टर बदलते, पता नहीं कितने हैट पहने हुए हैं इस गवर्नमेंट के और इस मुल्क के अंदर। ये भी बड़ा मसला है, एक बंदे ने हैट कोई पहना होता है और काम कोई और कर रहा होता है। तो वो भी आज उन्होंने इसमें जिक्र किया। और उनका कहना था कि ये आवाज़ एक मौके पर भर आई उनकी बात करते करते, जब वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से बात कर रही थी तो उनकी आवाज़ भर आई। उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि उनको पानी पिलवाया जाए, जिसके ऊपर उनके लिए पानी लाया गया, उन्होंने पानी पिया, अदालत से माजरत भी की, क्योंकि उनको मालूम है कि इट इज़ नॉट अ प्लेस फॉर इमोशंस, इट इज़ अ प्लेस फॉर लीगल आर्गूमेंट्स। तो उन्होंने माजरत भी की और फिर अपना जो बयान था उन्होंने रिकॉर्ड करवाया। उन्होंने कहा कि जी अनवर मंसूर साहब ने भी साजिश की और अनवर मंसूर साहब ने फ़ारूक नसीम को झूठा कहा और वाइस वर्सा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात। अनवर मंसूर साहब साबिक अटॉर्नी जनरल हैं सुप्रीम कोर्ट के और इनके दौर के अंदर ये रेफरेंस आया था और इस रेफरेंस के हवाले से बाद में कोई अनबन होगी ना उनकी फ़ारूक नसीम साहब के साथ, तो वो इल्ज़ाम लगाते रहे फ़ारूक नसीम साहब को, शायद ये कह रहे हो कि इन्हें कीता सी मैं नहीं कीता, वो कह रहे थे फ़ारूक नसीम साहब कह रहे थे नहीं जी मैं नहीं कीता है, वो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहे। वो कहते रहे तुम झूठे हो, अनवर मंसूर साहब फ़ारूक नसीम साहब को, फ़ारूक नसीम साहब कहते रहे कि तुम झूठे हो। तो जब आप ऐसे काम करते हैं तो फिर जब इस तरह तो होता है, फिर इस तरह के कामों के अंदर वो भी उन्होंने जिक्र किया। ब्रॉडशीट के हवाले से जिक्र किया। इफ्तिखारुद्दीन साहब का सुप्रीम कोर्ट के जज को कत्ल करने की उन्होंने भी जिक्र किया कि धमकी दी है मेरे हस्बैंड को, लेकिन उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ये किस किस्म के तगड़े लोग हैं जो हमारे खिलाफ़ तो कार्रवाई करते हैं, लेकिन हम इनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। उन्होंने एक लेटर दिया जो कि एक UK से एक बैरिस्टर ने उनको भिजवाया काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से, और उन्होंने कहा कि जी अगर तो सुप्रीम कोर्ट का स्टाफ ये समझता है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की दरख्वास्त पर लाइव ब्रॉडकास्ट करवाना को बहुत बड़ा काम है, तो उन्होंने कहा जी कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, हमें बताएं, हम UK के अंदर करते हैं, थोड़े से रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, हम कर देते हैं। उन्होंने ये लेटर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को दे दिया। मतलब उनका कहना ये था कि करवा सकती है सुप्रीम कोर्ट अगर करना चाहे, कोई इतना बड़ा काम नहीं। जिसके बाद काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने रोस्ट्रम संभाला और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जजेस को कहा कि जी ये लेटर के अंदर मुझे नहीं पता था कि मेरी वाइफ ये लेटर जो है आपको दे देंगी, मैंने इनको सिर्फ पढ़ने के लिए दिया था। तो साथ उन्होंने कहा कि इस लेटर के अंदर मेरे बारे से भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया है उन्हीं वकील साहब ने, जो लेटर में वो आप पढ़ लीजिएगा, पढ़ के बाकी लोगों को ना सुना दीजिएगा, क्योंकि उसके कंटेंट्स कुछ ऐसे हैं। उसके बाद उन्हें अपने मुकदमे के दलाइल काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने दिए। आज इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।